हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने अपनी बेटी की आईवीएस जर्नी डिटेल में डिस्कस करूंगी कि जिसको हम आईवीएस समझ रहे थे, क्या वो आईवीएस था, उसने कितना झेला, कितना वो परेशान हुई और अंत में उसको सही डॉक्टर मिल गया जिससे वो ठीक हो गई। नॉर्मली डॉक्टर तो यही कहते हैं कि छोटे बच्चों को आईवीएस नहीं होता है, ना छोटे बच्चों को स्ट्रेस होता है, उन्हें डर होता है, फोबिया होता है, लेकिन वो स्ट्रेस नहीं लेते वो लोगों की तरह कि बड़े लोग तो एक बात को रख कर बैठ जाते हैं, सोचते रहते हैं। छोटे बच्चे भूल जाते हैं, तो छोटे बच्चे स्ट्रेस नहीं लेते, लेकिन उन्हें किसी चीज़ का डर होता है। तो क्या छोटे बच्चों को आईवीएस हो सकता है? इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि छोटे बच्चों को आईवीएस होता है या फिर। बात दिसंबर जनवरी की है, जब मेरी बेटी जो कि 11 साल की है उसको पेट दर्द शुरू हुआ। नॉर्मली जब हमारे बच्चे के पेट दर्द होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें कीड़े की दवाई एल्बेंडाजॉल या पेट दर्द की दवाई यही देते हैं। तो उसने भी यही दी। एक हफ्ते ठीक रहा, फिर पेट दर्द, यानी इसका पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ। इसके पेपर भी ख़त्म हो गए, पेट दर्द के अंदर ही पेट दर्द होता रहा, पेपर देने गई। फिर उसके बाद अप्रैल के महीने से इसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, इसको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो गया। इतना ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन कि इसकी पॉटी में खून आने लग गया। फिर हम बहुत डर गए, हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने लैक्सेटिव दिए। लैक्सेटिव देने के बाद भी इसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हुआ। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने थोड़े हैवी लैक्सेटिव दे दिए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। तो उनसे इसको कुछ ज़्यादा ही डायरिया हो गया, मतलब एक दिन में 15-16 बार जाती थी। सोचो, हम 3-4 बार भी चले जाएँ तो बुरी हालत हो जाती है, एक बच्चा 15-16 बार जाए तो कितनी बुरी हालत हो जाती होगी। हम सब ने ये दर्द झेला है 5-6 महीने से। फिर जैसे तैसे ये 15-16 से दवाई दी, 7-8 पे आई। फिर 7-8 तक था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा इसका डाइट में चेंज किया। इसकी डाइट में क्या किया हमने, इसको एक दिन में 6 नारियल दिए। नारियल 3 नारियल सुबह, 3 नारियल शाम को, और बाकी जो दस्त में देते हैं दही चावल केला ये सब रोल ये सब दिया। 2 दिन तक थोड़ा इसका नॉर्मल हो गया, ये ठीक हो गई। फिर 7-8 दिन के बाद फिर कॉन्स्टिपेशन शुरू हो गया। कॉन्स्टिपेशन, पेट दर्द, सर दर्द, क्योंकि वो गैस जो थी वो सर में भी चढ़ती थी। फिर वही डॉक्टर के पास गए, उन्होंने लैक्सेटिव दिए, फिर इसको वही दिक्कत, फिर डायरिया शुरू हो गया। यानी अल्टरनेट वे से होता था, पहले कॉन्स्टिपेशन फिर डायरिया। और बहुत हम लोग तो खुद परेशान हो गए थे, और साथ के साथ ये जो झेल रही थी ये खुद परेशान हो गई थी। फिर मुझे ऐसे दिमाग में क्लिक हुआ कि इतने डॉक्टरों को दिखा दिया, आयुर्वेद डॉक्टर को दिखा दिया और इतने सारे एलोपैथी डॉक्टर को दिखा दिया, एक बार पंचकर्मा सेंटर में जाकर क्यों ना इसकी नाभि चेक करा लूँ, क्योंकि ये उछल कूद भी बहुत ज़्यादा करती है। तो जब मैं पंचकर्मा सेंटर गई तो वहाँ पर उन्होंने नाभि चेक करी, डॉक्टर ने, उन्होंने बताया हाँ इसकी नाभि ऊपर चढ़ गई है। तो फिर मुझे ख्याल आया कि दिसंबर जनवरी के महीने में ये बहुत चक्रासन करती थी और बहुत लटकती थी, तो हो सकता है उसकी वजह से ही इसकी नाभि चढ़ गई। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि बच्चे जब खाली पेट कूदते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या फिर बहुत हैवी कुछ उठा लेते हैं, बैग उठाते हैं हैवी वज़न, और सुबह नाश्ता नहीं करते, तो बच्चों की नाभ खिसक जाती है। तो उसकी वजह से इसको सारी पेट की दिक्कत थी। उन्होंने 4 सेशन किए, 4 दिन बुलाया, नाभि बस्ती और नाभि सेटिंग की, और उसके बाद ये नॉर्मल हो गई। कुछ टैबलेट वगैरह भी दी, तो मैं उनको शुक्रिया करना चाहूँगी। बाकी आप सबको भी यही बताना चाहूँगी कि अगर बच्चे को यही प्रॉब्लम है जो मेरी बच्ची को थी, तो आप भी एक बार पंचकर्मा सेंटर पर जाएं और उसकी नाभि चेक कराएं, क्योंकि बच्चों में या बड़ों में अगर ये दिक्कतें आती हैं तो इसका एक कारण नाभि भी हो सकता है। अगर आप बाहर का खाना नहीं खाते हैं, तो अगर आप बाहर का खाना खाते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं, तो वो माइंड रिलेटेड आईबीएस भी हो सकता है। से लेकर जुलाई तक सारे डॉक्टर की रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन, सब कुछ मैं आपको शेयर करूँगी एंड में। ये है 6 अप्रैल की रिपोर्ट प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की, ये 13 अप्रैल की है, 5 मई। फिर मैंने डॉक्टर चेंज कर दिया, 9 मई। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जो कि नॉर्मल है लेकिन नाभि के आसपास कुछ सूजन थी, 29 जून। 23 जुलाई सीटी स्कैन, केएफटी, विटामिन B12 ये भी नॉर्मल है, सीटी स्कैन भी नॉर्मल था। पंचकर्मा सेंटर की प्रिस्क्रिप्शन है, नाम जागृति 11 साल। ये पंचकर्मा सेंटर दिल्ली के अंदर ही है।